का सहायक शिक्षक हूँ। मैं आज दूसरे दिन का हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम में जो भी बताया गया है उसको हम कोशिश करूँगा संक्षिप्त। मेरा उसमें यही है कि जो मूल्य जो है हमें परिवार से, शिक्षक से, मित्र से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग आगे मूल्य संघर्ष का पहचान, कि हम लोग मूल्य संघर्ष का पहचान हम लोग कैसे कर पाएंगे। ये मूल्य संघर्ष का पहचान करना भी हमारे डेली लाइफ में, स्कूलों में बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं पहचान करते हैं तो बच्चे एक दिन अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। हम उसका मूल्य का पहचान नहीं कर पाते हैं तो बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम आगे दिन आ गया, और उसका जिम्मेदार हम लोग होंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल में जो है सो हम लोग को बताया गया स्वास्थ्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में पहले नंबर पोषण स्वास्थ्य के बारे में एक पिरामिड के माध्यम से हम लोग को जो मैडम लोगों ने दी, उसमें यही बताया गया कि पिरामिड का जो आकार है उसका आकार ऊपर कम होता है, नीचे ज़्यादा होता है, और उसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया। मजा नहीं तो जोर से मालदार पार्टी है ना। दो 2004 में पढ़ते थे, तो एक मेरा दोस्त था विक्रमादित्य ठाकुर, और वो भी नेवी में ऑफिसर है। तो 2 बहन थी, सगी बहन नहीं, एक मौसेरी, एक मौसेरी बहन थी। तो दोनों बहन उस लड़का को चाहता था, वो हैंडसम भी था। उस लड़का को इतना इरिटेट कर दिया था दोनों बहन कि वो लड़का जो है आपका बिशनपुर से जाता था और जाना रहता था उसको ये SS कॉलेज के बगल में, लेकिन वो लड़का जो है सिटी सेंटर से नहीं होते हुए वो बेचारा पॉलिटेक्निक कॉलेज से घूमते हुए फिर इधर से वो आता था। उस दोनों लड़की के इरिटेटिंग मतलब ये के चलते। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि लड़का ही जो है लड़की को ये कुछ करता है ना, लड़की लोग भी कुछ ऐसा होती है। अभी कोई बीमारी जब एंट्री लेगा तो ये सर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अपना काम कैसे करता है। सर अभी एक बीमारी जो साधारण न्यूमोनिया, देखिए कैसे शरीर को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सर आइए, उसको पकड़े के रहिए, पकड़ कर। उसने नहीं देना है, जगह नहीं देना है, जगह नहीं देना है। देखिए सर जगह तला दो, फैलाइए आप दूसरे को कीजिए। गिरी इस तरह से जगह बनाते हुए घुसने शरीर मजबूत है, शरीर मजबूत। बस हो गया सर, हो गया। सर लेकिन आप देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी देखिए चाहिए आता है किसी सर आप इनको टच कीजिए, रोग प्रतिरोधक इनको निकालिए। इस तरह से सर इन्फेक्ट हो गए। आप आइए सर, अब बाहर आ जाइए सर, बाहर आ जाइए। आप आइए सर, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म। अब आसानी से सब आप आसानी से घुसेंगे। घुसने दीजिए। आप घुसने दीजिए सर। आप देखिए कितनी आसानी से, जैसे ही इन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को अडॉप्ट कर लिया, इनको आसानी से अंदर जाने का मौका मिल गया और आप शरीर HIV से ग्रस्त हो गया। सर ये बहुत अच्छा, हम लोग ने बहुत परिवेश के कारण सीमा और माला के पिता उनकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। परिणाम स्वरूप सीमा की शादी 15 वर्ष में ही कर दी जाती है।
जब वह कक्षा 8वीं में पढ़ती थी। परंतु माला की शादी स्नातक पास करने के बाद जब उसकी उम्र 21 वर्ष थी तब उसके माता और पिता द्वारा की जाती है। शादी के 1 वर्ष बाद सीमा एक बच्चे को जन्म देती है। कम उम्र में गर्भधारण करने और बच्चा जन्म देने के कारण वह हमेशा बीमार रहने लगी और बच्चा भी दुबला पतला और काफी कमजोर हो गया। दूसरी तरफ उसकी दोस्त माला की शादी 21 वर्ष कानूनन तय उम्र 18 वर्ष के बाद में होती है और शादी के 2 वर्ष बाद उसको एक बेटा होता है जो काफी स्वस्थ है। सीमा अपने शारीरिक दुर्बलता के कारण कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है। माला स्वस्थ है और पास के एक विद्यालय में पढ़ाती है। मानव तस्करी पूरा विश्व का सबसे बड़ी समस्या अभी उभर के आ रही, क्योंकि अभी क्या है, सब अभी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही वैसे वैसे रोजगार मिलते जा रहे, क्या नहीं हो है कि नहीं। पिछले बहुत तरह से मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है कुछ ना कुछ काम है कि नहीं। ये सारी चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो मानव का उसके बहुत सारा चीज उसको मानव को बेचा जाता है और खरीदा जाता है और ये बहुत तरह का होता है। तो 79% यौन शोषण के लिए होता है पूरा विश्व में। 79% बहुत ज्यादा। देखिए 50% भी नहीं है, कितना है 79% यौन शोषण के लिए किया जाता है। दूसरा चीज है बाल श्रम, जो कानूनन अपराध लोग मानते हैं, है कि नहीं। उसमें 18% होता है बाल श्रम। कितना परसेंट है, 18%। तो इतनी सारी चीज काम के लिए ऐसे बहुत सारा चीज होगा जिसके चलते किया जाता है। और करने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, मानव तस्करी के क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या कारण से मानव तस्करी होता है, कौन कौन सा कारण। सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण किसी भी चीज का बने बचाव, जैसे आपने बताया यौन शोषण के लिए, तो उनको क्या है कि धंधों में उतारा जाता है, उनसे उनको पैसा मिलता है। ठीक है। दूसरा कारण है फिर सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है, रूढ़िवादिता, जैसे लोगों से काम उन करवाना। बहुत सारे काम होते हैं जो अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तो भाई उनको कुछ नीचा काम करवाना है। नहीं कर सकते हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। नहीं सर, वो रूढ़िवादिता की सोच हुआ। देखिए ये जो पीढ़ी जो वर्ग में जो बांटा गया था पहले, एक भी तो ये कारण हो सकता है। उसमें बांटा गया कि ये चीज जो जैसे जमीन का पोछा, शौचालय का साफ करना, ये चीज बड़े जाति के लोग नहीं करना चाहते। आर्थिक कारण में भी सर सुना जाए सर। आर्थिक कारण में भी मैडम बहुत सारे पॉइंट आउट है और उनका बहुत इस तरीके से किया जाता है। जैसे कि मैडम एक यौन शोषण वाली जो बात आ रही है, तो यौन शोषण में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, दूसरी जगह व्यापार करवाया जाता है। बहुत सारे लोगों का, व्यक्तियों का मैडम तस्करी के माध्यम से उनका किडनी वगैरह का भी व्यापार किया जाता है। सर तो आर्थिक रूप से आखिर अर्थ मतलब धन मतलब पैसा, बस पैसा। तो आखिर कोई व्यक्ति हाँ जी सर, आप उससे वही जानना चाह रहे हैं, वही जानना चाह रहे हैं जी सर, वही जानना चाह रहे हैं सर। इससे बहुत सारे बच्चों को ले जाया जाता है और उसको अपाहिज कर दिया जाता है जी उससे भीख मंगवा जी, अपने कमाई के लिए, अपनी कमाई के लिए किसी लिंग असमानता के कारण, लैंगिक असमानता के कारण होता है। जैसे कहीं बच्ची का जनसंख्या कम है, वहाँ लोग यहाँ से ले जाके वहाँ बेच देते हैं जी, बेचने के लिए भी जी, शादी का प्रलोभन दे करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन वास्तव में मकसद विवाह नहीं रहता है। मकसद क्या होता है उसके पीछे? काम करना, काम कराने के लिए उसको ले गए, जिसमें हरियाणा का हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र जी हरियाणा राजस्थान प्रसिद्ध है। और दूसरा है कि लालसा भी देता है, अच्छे बेहतर जीवन जीने के लिए उसको लालसा भी देता है। नहीं तो फिर तो जाने के लिए कहता है। और चकाचौंध जगह पे, जैसे आजकल बच्चे लोग क्या करते हैं, जाते हैं काम करने के लिए, है उसके बाद आकर के क्या करते हैं, जो मान लिया उसको वहां पर कांटेक्ट हो जाता है, जिसका मालिक है, जो भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाता है, तो उसका कांटेक्ट आता है, बहुत दिन रह जाता है,
उसके बाद क्या करता है, उसको यहाँ पर जब आकर के देखता है कि उसका पहनावा देख लेता है किस तरह होता है, तब यहाँ पर लोगों को प्रलोभन देता है कि नहीं देता? अभी पॉइंट्स मेंशन किया हुआ तो गौर से देखिए कि सबके पीछे एक आर्थिक कारण प्रलोभन सर जोड़े थे। सर बताए, गांव का कोई लड़का होता है, शहर जाता है कमाने खाने के लिए, 4 दोस्त मिलके चले जाते हैं और जब वापस वो शहर आता है तो सूट बूट बांध करके चौपाल में घूमता है ताकि गांव के लोग देखे कि शहरी हो गया है ना। 2-4 अंग्रेजी के शब्द जानबूझ करके प्रभाव क्रिएट करता है कि देखो अब तो मैं शहरी हो गया और वहाँ बहुत पैसा है। वो ये नहीं बताता है कि मैं वहाँ जाकर क्या काम करता हूँ। बाप माँ को लगता है कि मेरा पूरा परिवार इतना गरीब है, खाने पीने को भी नहीं हो रहा है, बाहर कमाने के लिए भेज देते हैं, कुछ पैसा कमाई होगी। लेकिन क्या सारे लोग जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए जा रहे हैं? उद्देश्य को छिपा गुमराह करके उनका अपना उद्देश्य जो सर ने कहा कि कम समय में अत्यधिक पैसे कमाने की भूख तीव्र इच्छा, कम समय में हमको बहुत जल्द जो है बहुत पैसे कमाना हमको कोई भी काम करना। और ये भी तो होता है कि यहाँ से बताया जाता है कि काम करने के लिए जा रहे हैं और दूसरे शहर ले जाके वहाँ पर गाय का काम में लगा देंगे। तो दूसरी चीज हम लोग देखे थे, और दूसरा तरीका मानव तस्करी का दूसरा कारण भी है। जब हम लोग 2020 में एक महामारी आया, सब जानते होंगे कौन सी महामारी आया था सर? 2020-21 में कोरोना का। उस समय मानव तस्करी किस तरह से कैसे हुआ, उसमें किस तरह से किया गया? काम का कमी हो गई। हाँ, काम की कमी हो गई और उसकी जिसके चलते क्या गए हुए थे और वापस नहीं आए। हाँ, ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हो गया था, क्योंकि वो वहीं पर रह ही गया। अगर इकोनॉमिक उसका प्रॉब्लम नहीं होता तो दूसरा चीज से भी साधन से अपने खुद रिजर्व करके वहां से घर से आ सकते। पराया सबसे ज्यादा सुनने को भी मिला, अभी भी मिलता हो और हम लोग सोचते भी हैं। सर बीमारी के नाम पर ले गए और उसके अंदरूनी अंगों को कोरोना पॉजिटिव नहीं था, सिर्फ बता दिया। बस यही जानना चाह रहे थे सर, यही चीज जानना चाह रहे थे, यही, क्योंकि ये भी एक मानव तस्करी है। क्योंकि बहुत सारा ऐसे चीज होता है कोरोना काल में सबसे ज्यादा हुआ। ऑरेंज, फिर से ऑरेंज। एप्पल, 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 बनाना, बनाना, एप्पल, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज, एप्पल, एप्पल। मैडम, इसको बोलना करेगा, सीधा करेंगे तो क्या होगा? नहीं सर, तो कुछ जीती मुझे बात आनी चाहिए। ऑरेंज, ऑरेंज। मॉड्यूल चलाएंगे ऐसा, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताओ कि तुम लोग दहेज का नाम सुने हो, किसे कहते हैं दहेज? तो सर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले किसको मानते हैं सर, हम दहेज किसको कह सकते हैं? पहले ये स्त्री धन था जी सर, जो कि क्या बोलते पितृपक्ष से हाँ उन्हें प्राप्त होता था। लेकिन बाद में ये क्या बोलते हैं जो समाज के जो लोभी वर्ग के हैं, लड़का पक्ष लोग, इसको डिमांड के तौर पर मानने लगे। जी, पहले स्त्री धन के रूप में नाम था स्त्री धन कि पिता के द्वारा लड़की को विवाह के समय में घर को सुचारू परिवार फिर से स्थापित करने के लिए, अपना एक गृहस्थी स्थापित करने के लिए जरूरत की चीजें उनको दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता चला गया। आज के समय में स्थिति विभक्त हो चुकी है। लड़की तो हम 5 फुट 4 इंच दे ही रहे हैं, साथ में 10 फीट का हम गोदरेज भी दे रहे हैं, भारी भरकम सा अलमीरा दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, और सब कुछ क्या शौक से देते हैं? जब देने का उन्होंने शौक से ही दे रहे हैं, शौक भी हो। सब देने का किसको मन करेगा?
क्या है मैम, यदि कोई अपनी बेटी के लिए रखा है तो देने का मन करेगा क्या? ऐसा तो वही तो पहले था ना मैडम। एक अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर रिटायर हुए, वो अपनी बेटी के शादी में 1 करोड़ से ऊपर का सिर्फ सामान दिए। जी, लड़का पक्ष द्वारा मांगा गया, चाहे धन हो या सामान हो या कोई महंगा से महंगा वस्तु हो, वो जिस दहेज वस्तु की मांग की जाती हो उसको हम दहेज कहेंगे। सर क्या मिला था शादी में सर? सरमाइए सर, तो याद कीजिए सर, क्या मिला था? हाई स्कूल के टीचर हैं, वो बोले कि आप क्या देना चाहते हैं? हम आप जो बोलिएगा, बोले आपको जो देना है दे दीजिएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं बता रहे। उसके बाद सेकंड जो शादी मैंने दिया वो बलियापुर में दिए। अभी है वो यूसीएल जमशेदपुर जादूगढ़ा में पोस्टेड है, ठीक है, माइनिंग इंजीनियर है और अभी डिप्टी मैनेजर के पोस्ट में है। उनको बोले कि क्या चाहिए, बोला कि क्या दीजिएगा, आप बेटी दे रहे थे, इससे बढ़कर और क्या चीज चाहिए, आप जो दीजिएगा दे दीजिए। लेकिन मैंने उनको जो भी दिया कैश नहीं दिया। जी सर, बहुत अच्छी बात है कैश सर। नहीं दिया। और अभी रिश्ता भी कर रहे हैं बेटी का, वो भी बैंक पीओ है, उसका भी मैंने 1 पैसा नहीं ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। सर सोमनाथ सर बता रहे थे, क्या लिए है सर? मैं बाकी की बात नहीं बता रहा हूँ। हम लोग कायस में जो है, हम लोग लाला जी जिसको कहते हैं, हम लोग कायस में चाहे आप कितने बड़े अफसर हो जाए या जो भी हो जाए, हम लोग में दहेज न दिया जाता है ना। बहुत अच्छी बात है सर। एक एडवर्टीजमेंट भी आया था, एक लड़की कह रही कि शादी के लिए अपॉर्चुनिटी आया था, तो पूरे घर वाला ने मना कर दिया। लड़के ने एक सरकारी नौकरी मुंह पे फेंकी, पूरा खानदान का खानदान हाँ बोल दिया। तो वही मैडम होता है। लेकिन वहाँ पर लड़के अगर प्रोटेस्ट कर दे तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स भी और ये रिवाज आगे भी चलते पहुंचेंगे। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मांगे नहीं, आपको जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिए। मांगते कैसे हैं? वॉशिंग मशीन दीजिएगा तो कपड़ा आपकी तो ना बेटी को आराम है। अरे कपड़ा धोने से वही ना बचेगी। अच्छा बढ़िया गोदरेज दीजिएगा तो क्या होगा, सामान आपकी ना बेटी रखेगी, तो पलंग तो आपकी बेटी सोएगी। और मांगने आप बाइक दीजिएगा, आपकी ना बेटी को घुमाएगा। तो बस किस को दे रहे हैं आप? अपनी बेटी को ना दे रहे हैं। लेकिन हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़की आएगी तो देखने वाला आएगा, तू देखेगा ना कुछ क्या लेके आई। हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो देखेगा तो क्या देखेगा, समझ रहे हैं ना आप? हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए बाप इसलिए दे रहा है, मेरी बेटी जाएगी ससुराल और सामान नहीं उतरा, मेरी बेटी को प्रताड़ित करेगा लोग। सामान क्या लेके आई, क्या लेके आई? सर बोल रहे ना, ताना मिलता है समाज में, तिरस्कार उस परिवार में क्या लेके आई, कुछ तो नहीं लेकर के आई। तो पिता इसलिए भी खुशी से कोई नहीं चाहेगा, खुशी से 1 रुपया कोई देना चाहता है, सिर्फ बारात को खिलाना चाहता है, और जो दे रहा है वो मजबूरी में देना पड़ता है। सबसे पहले हमारे चारों ट्रेनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, और मैं सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चारों मास्टर ट्रेनर सर को एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। खड़े होकर के सर एक बार इनका जोरदार इनको एक स्वागत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम सोच रहे थे कि जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद अच्छा रहता है। अच्छा किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कल ही मैम अच्छी तरह से हमें ड्रिल कर चुकी है। ट्रेनिंग का एक और बात सर मैं रखूंगा कि मैम की या सर के एक बात हम लोगों को बहुत अच्छी लगी कि हम जो भी अपना वक्तव्य रखते थे, मैम ने कभी उसको या सर ने कभी उसको ये नहीं कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं या नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम ने या सर ने हमेशा ये कहा कि नहीं सर आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, ये बात पॉइंट करने योग्य है, और उसी पॉइंट को आगे जाकर के और मैम ये मास्टर ट्रेनर सर ने ब्रीफ किया और अच्छे तरह से। और हमारा टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। किस तरह से आज के डेट में बच्चों को विशेषकर और कमजोर वर्ग को, कहावत है अभाव में स्वभाव खराब हो जाना, तो किस तरह से उस चीज का फायदा लेते हुए जो एक हाई प्रोफाइल व्हाइट कॉलर लोग हैं वो किस तरह बच्चों को अपने साथ एक लालच देते हुए गलत राह की ओर ले जाते हैं, और एक ऐसी राह की ओर और एक ऐसे अंधेरे में ले जाते हैं जहां से वो बच्चा या फिर विशेषकर वो महिला या वो लड़की वापस अपने मुख्य धारा में नहीं आ पाती है, या आने में उसे काफी खराब लगता है, एक अनकंफर्टेबल महसूस होती है। तो उसी विषय पर हम लोगों ने थोड़ा सा अपना प्रयास किया है। हराधन सर का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये पेंटिंग आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ है सब कुछ हरादल सर का है। अब हमारे पास एक ही स्लोगन आता है और ये दो ही चॉइसेस है, डू नथिंग और डू समथिंग। या तो आप चुपचाप एक मूर्ख की तरह आंख बंद करके सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करें, या फिर आप उसके लिए आगे बढ़े। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखते हुए पीछे पीछे कुछ लोग भी आपको जरूर फॉलो करेंगे। 100% तो नहीं, बट कुछ लोग जरूर फॉलो करेंगे। एक से ही बूंद बूंद से ही सागर भरता है। इसीलिए पहली बात है कि हम लोग विद्यालय परिसर में रहते हैं, अपने पोषक क्षेत्र के बारे में हमें जितनी जानकारी है बाहर के लोगों को उतनी जानकारी नहीं होगी। हम जानते हैं कि किस घर में किस तरह का व्यवस्था है, किस तरह का परिस्थिति है, और लोग परिस्थिति का ही फायदा उठाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने स्तर से जहां तक हो सके मुंह न मोड़ते हुए उस बच्चे को आगे आकर के, अगर इस तरह के कोई भी गलत कार्य या गलत परिवेश हम अपने आंखों से देखते हैं तो उसको जरूर प्रोटेक्ट करें। अगर हम एक बच्चे को ही बचाते हैं तो वही हमारे लिए गोल्ड मेडल है, वही प्रेसिडेंट अवार्ड से कम नहीं होता है, क्योंकि आपको मन के अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ आज हमने एक बच्चे को बचाया है। माँ जो अपनी बेटी को संवारती है, सेवा करके उसे पालन पोषण करके बड़ी करती है, एक दिन उसके घर में क्या होता है किसी का भी यथा तो नहीं है। बड़ी रे जतने बेटिया पोसलो गोदिया खेलावालो, बड़ी रे जतने बेटिया पोसलो गोदिया खेलावालो, ललना बेटी चलली ससुरारी, आंगन घर सुन भेलै हो, ललना बेटी चलली ससुरारी, आंगन घर सुन भेलै हो। अब देखिए सबका रोते रोते बेहाल हो जाता है विदाई के बाद। अब किसके रोने से क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको भी चित्रित किया गया है। माई के कानन गंगा पाई गेले, बाबा गया किलोर डाले हो, माई के कानन गंगा पाई गेले, बाबा गया किलोर डाले हो, ललना भैया के कानन गमछा भीज गेलै, भोजी के आँखें लोर नहीं हो। थोड़ा सा चेंज किया गया भाभी को लेकर। अब थोड़ा पढ़ाई से संबंधित दो बच्चों का, भाई का एक लाइन का गीत है, हो सके इसमें गलती भी हो सकती है क्योंकि बांग्ला मुझे आता नहीं है, शुरू बांग्ला का है तो सब समझ जाए तो क्षमा कीजिएगा। सुनो बोलियो रे भाई, चलो আমরা স্কুলে যাই, सुनो बोलियो रे भाई, चलो আমরা স্কুলে যাই, স্কুলে যাই পড়বো আমরা ক খ গ, বলি বড় ভাই মূর্খ হয়ে আহার না থাকিব, বলি বড় ভাই মূর্খ হয়ে আহার না থাকিব, ওগো মূর্খ হয়ে কাটবি মাটি, কি করে করবি হিসাব বাকি। बड़ा भाई को बोल रहा है, ओगो मूर्ख होए काटबी माटी, की करे करबी हिसाब बाकी, बोली बड़ो भाई पढ़े लिखे चेयारे बसिब, बोली बड़ो भाई पढ़े लिखे